बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर अब्बास मोहम्मदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनत न्यूज़। अफगानिस्तान में जंग अपने जोरों पर है। दोनों तरफ से, दोनों फरीकैन की तरफ से लोग मर रहे हैं। हमें नहीं मालूम इनमें कौन शहीद है और कौन मर रहा है। सरकारी अफवाज, हुकूमती अदारे अपनी जगह शहादत का ऐलान करते हैं। तालिबान भी यही कहते हैं कि वो शहीद हो रहे हैं। मारने वाले भी मुसलमान हैं और मरने वाले भी मुसलमान हैं। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों की लड़ाई में भी मरने वाले बेगुनाह मुसलमान हैं। हुकूमती अदारों यानी हुकूमत जो तालिबान से लड़ रही है वो भी जिहाद का ऐलान करती है। तालिबान भी जिहाद का ऐलान कर रहे हैं, वो भी जिहाद कर रहे हैं और सरकारी अदारे भी जिहाद कर रहे हैं, यानी हुकूमती जो फोर्सेस हैं वो भी जिहाद कर रही हैं। और दरमियान में बेगुनाह अवाम बेजुर्म खता मारी जा रही है। उनको किस जमरे में रखा जाएगा कि क्या वो भी शहीद हैं या किसी और मौत मर रहे हैं। खैर, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मर कौन रहा है और शहीद कौन हो रहा है। कुछ ही दिन पहले अफगानिस्तान के एक बड़े जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम तुर्की से एक खुद साख्ता जिला वतनी काटकर अफगानिस्तान तालिबान से लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। ताहाल खबरें ये आ रही हैं उनके आबाई इलाके जोज़जान में तालिबान जो है उनके आबाई शहर को भी कब्जा कर चुके हैं और अब्दुल रशीद दोस्तम के एक किला नुमा महल पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब्दुल रशीद दोस्तम के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही कि इस वक्त वो कहाँ हैं। तालिबान के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, मारे गए हैं या कहीं रोपोश हो गए हैं। खबरें यही हैं कि वो काबुल में हैं और कहीं रोपोश हैं। बहरहाल वो तुर्की से तालिबान से लड़ने के लिए आए थे। आप इन पर थोड़ी सी एक नजर डालते हैं इसके बैकग्राउंड पे, पस मंजर पे कि ये कैसा शख्स है। क्या ये तालिबान को अब हरा सकता है या नहीं हरा सकता। वैसे तो इसकी ताकत अब तकरीबन नाबूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि तालिबान ने इसके आबाई शहर पर, इसके घर पर कब्जा कर लिया है। 1970 की दहाई में अफगानिस्तान के सूबे जोज़जान में मेहनत मजदूरी करने वाले अब्दुल रशीद दोस्तम जनरल तक कैसे पहुंचे। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अफगानिस्तान की जंग और सियासत दोनों में पेश पेश रहे। 2001 में हजारों तालिबान कैदियों को हलाक करने और अपने सियासी हरीफों को अगवा और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ दीगर संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात का भी दोस्तम को सामना रहा है। वो दुश्मनों के दोस्त और दोस्तों के दुश्मन और दोबारा दोस्त बनने के माहिर समझे जाते हैं। जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम को, जिन्हें अफगानिस्तान से के सबसे बड़े फौजी एजाज से भी नवाजा जा चुका है, उनको अफगानिस्तान के सूबा जोज़जान के सदर मकाम शबरगान, जो कि अब तालिबान के कब्जे में है, उन्हें इसी शहर में फौजी एजाज से भी नवाजा गया था। इनको ये एजाज क्यों दिया गया? दोस्तम को ये एजाज इसलिए दिया गया था क्योंकि अफगान सदर अशरफ गनी और उनके सियासी हरीफ डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान इक़्तिदार के समझौते में अब्दुल्ला की टीम की तरफ से एक शर्त यह भी रखी गई थी कि दोस्तम को फौजी एजाज दिया जाएगा। अगरचे 2014 के सदारती इंतखाबात में अशरफ गनी के इत्तेहादी थे और इंतखाबात जीतने के बाद नायब सदर के ओहदे पर भी फायज रहे, लेकिन सदर गनी के साथ इनके ताल्लुकात 2016 में इस वक्त खराब हुए जब जनरल दोस्तम पर उनके सियासी हरीफ और सूबा जोज़जान के साबिक गवर्नर अहमद इश्की ने अगवा और रेप के इल्जामात आयद किए। आगे चलकर इनकी तफसील भी आएगी कि रेप का इल्जाम किस पर लगा। जब इनको ये एजाज दिया जा रहा था तो अब्दुल रशीद दोस्तम ने अफगान हुकूमत और अमेरिका को खिताब करते हुए अपनी तकरीर में कहा था कि अगर वो मार्शल का तजर्बा देखना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का वक्त दें और इस दौरान वो तालिबान का सफाया कर सकते हैं। उसने ये भी कहा था कि मैं अपनी फौज अफगान अवाम को कहता हूं कि अगर तालिबान जंग को तूल देते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। नीटो को कहता हूं मुझे इजाजत दें कि मैं ये साबित कर दूं कि मैं मार्शल के ओहदे का अहल हूं या नहीं, और ये दिखा दूंगा कि तालिबान को, और ये भी दिखा दूंगा, साबित कर दूंगा कि तालिबान को अपनी
सरजमीन से भी भगा दूंगा। जनरल दोस्तम ने मजीद कहा था कि अगर उन पर सिर्फ 6 माह का इत्मीनान किया जाए तो वो नीटो और बैनुल अक़वामी फजाई हमलों के बगैर अपनी फौज, पुलिस और खुदा की ताकत से तालिबान को हरा सकता हूं। इसने अफगान हुकूमत से भी दरख्वास्त की थी कि तालिबान के मजीद रह जाने वाले कैदियों को भी रिहा किया जाए ताकि उनके पास बैनुल अफगान मुज़ाकरात मुलतवी करने का बहाना न रहे। इनका कहना था कि तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद भी अगर तालिबान जंग को तूल देते हैं तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। अगरचे इस तकरीब में ना ही अफगान सदर अशरफ गनी थे और ना ही इनके नायबीन ने शिरकत की थी, लेकिन सदर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत को अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पर जनरल अब्दुल रहीम दोस्तम को मार्शल का एजाज देने पर सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। 64 साला अजबुक जंगजू कमांडर जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम पर न सिर्फ कई दहाइयों की जंग के दौरान इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया गया है, बल्कि सियासत में भी इन पर सियासी हरीफों को तशद्दुद और अगवा के अलावा भी मजीद संगीन इल्जामात लगाए जा चुके हैं। जनरल दोस्तम पर अफगान सिविल जंग के दौरान बेगुनाह इंसानों को कत्ल और लूट मार के इल्जाम के साथ साथ 2001 में सैकड़ों तालिबान कैदियों की हलाकत का भी इल्जाम है। अफगान और बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में जनरल दोस्तम ने मुबैना तौर पर तालिबान के कैदियों को कंटेनर्स में घंटों बंद रखा और दम घुटने की वजह से सैकड़ों कैदी हलाक हुए। बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंटेनर में जिंदा बच जाने वाले तालिबान को जनरल दोस्तम के साथियों ने जिंदा दफन कर दिया था। साबिक जंगजू कमांडर ने 1992 में नेशनल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पर सियासी पार्टी की बुनियाद रखी, ताहाल वो इसी पार्टी के प्लेटफार्म से अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हैं। अजबुक अगरचे अकलियत में है, लेकिन इनकी अक्सरियत जनरल दोस्तम को सपोर्ट करती है। 2016 के अवाखिर में सूबा जोज़जान के साबिक गवर्नर और जनरल दोस्तम के सियासी हरीफ अहमद एशची ने जनरल दोस्तम पर उन्हें 5 रोज तक अगवा और उन पर मारपीट के अलावा जिनसी तशद्दुद जैसे संगीन इल्जामात लगाए थे। अहमद एशची ने इल्जाम आयद किया कि नवंबर 2016 में एक बोझकुश खेल के मैदान में, यह अफगानिस्तान का एक खेल है, बोझकुश खेल के मैदान में जनरल दोस्तम ने अपने मुहावसों के साथ इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें अगवा करके 5 रोज तक अपने घर में रखा, जहां उन्हें बरहना करके तशद्दुद किया जाता था। अगरचे जनरल दोस्तम इन इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं, लेकिन जब अफगान हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू की तो वो मार्च 2017 में तुर्की चले गए। जनरल दोस्तम पर 2008 में भी ऐसे ही एक और सियासी हरीफ की जानिब से इल्जामात आयद किए गए थे और इस वक्त भी वो इन इल्जामात पर तुर्की चले गए थे। अफगानिस्तान के इस नए मार्शल पर जंग और सियासत दोनों के दौरान वफादारियां बार बार तब्दील करने का भी इल्जाम है। वो कई मरतबा दोस्तों के दुश्मन बने और फिर वापसी उन्हीं दुश्मनों के दोस्त भी बने। 1980 की दहाई में जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम लगभग 50,000 जंगजुओं के मलेशिया के साथ सोवियत यूनियन की मदद से अमेरिका और पाकिस्तानी हिमायत याफ्ता मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ रहे थे। अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की इनखला के बाद गुलबदीन हिकमत यार के खिलाफ जनरल दोस्तम अपने पुराने दुश्मन अहमद शाह मसूद के दोस्त बन गए और दोनों एक साथ हिकमत यार के खिलाफ लड़ते रहे। बाद मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जनरल दोस्तम की मलेशिया ने ही हिकमत यार से काबुल के मुकम्मल कंट्रोल की नाकामी में अहम किरदार अदा किया, लेकिन वक्त गुजरता गया और 2 बरस बाद वही दोस्तम अपने दोस्त अहमद शाह मसूद को छोड़कर अपने दुश्मन गुलबदीन हिकमत यार के दोस्त बन गए। कहा जाता है कि काबुल से दोस्तम के जंगजुओं की अपने इलाके मुंतकली के बाद जनरल दोस्तम ने सिविल वार और तालिबान की हुकूमत के दौरान मुल्क के अंदर एक और अपना मुल्क बना लिया था और उनके इलाके में उनकी मुतारिफ करवाई गई करेंसी चलती थी, जिसे दोस्तम करेंसी कहा जाता था। 1996 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद एक बार फिर अहमद शाह मसूद के इत्तेहादी बने और उन्होंने शुमाली इत्तेहाद बनाया। जंग के बाद सियासत में भी वो साबिक अफगान सदर हामिद करजई के इत्तेहादी और हरीफ रहे। 2014 के इंतखाबात में सदर अशरफ गनी के इत्तेहादी, 2019 के इंतखाबात में हरीफ और अब एक बार फिर इनके इत्तेहादी हैं और तालिबान के मुकाबले में आ चुके हैं। तालिबान के सीने में भी पुराने जख्म अभी
باقی ہیں وہ بھولے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میدان انتہائی گرم ہے، افغانستان کی سرزمین پر جنگ جاری ہے، مسلمان قتل ہو رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مسلمان بھوک مر رہے ہیں، مسلمان پیاسے مر رہے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔